साल 2020। वैसे तो मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन साल 2020 ने जो जो गुल खिलाए हैं, जो जो कांड किए हैं, तो उसके बारे में बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए इस साल के आखिरी थर्सडे के आखिरी दिन के आखिरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल 2020, अगर हम इस साल की बात करें तो ये साल पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा कांड वाला, सबसे ज्यादा बैंड बजाने वाला और सबसे ज्यादा लोगों की मारने वाला साल था। मतलब लोगों की इसने बैंड बजा दी, लोगों का पूरा दिमाग खा दिया और लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर दिया था। तो साल 2020 में सबसे पहले जनवरी के महीने में शुरुआत हुई डेलगोना कॉफी की। इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब इसका नाम लेना भी मेरे को ठीक से आता नहीं है। वैसे तो इस डेलगोना कॉफी को मैंने आज तक यूज नहीं किया है, आज तक इसको बनाया नहीं है, आज तक पिया भी नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार इसको बनाने का ट्राई किया था। क्योंकि उसको मुझे अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डालना था। और इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि इस साल इंस्टाग्राम ने अपने नए फीचर रील्स की शुरुआत की, लेकिन हालांकि बाद में वो भी मुजरे की दुकान यानी कि टिकटॉक का नाजायज औलाद बन गया, टिकटॉक का भाई बन गया और क्रिंज इंटू 100 हो गया। तो ये भी, इसके बारे में बात नहीं करते, इसको भी साले को छोड़ो। और अगर हम बात करें फरवरी के महीने की, तो फरवरी के महीने में वुहान से एक तूफान आया। उस तूफान ने सबकी जिंदगी दी बदल और फरवरी के महीने में शुरू हुआ असली स्ट्रगल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की। तो फरवरी में कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में दस्तक दी और हिंदुस्तानियों के लगा दिए, हिंदुस्तानियों का बैंड बजा दिया। सब अपने अपने घर में घुस गए और जो लोग अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चुम्मा चाटी करते थे, उनकी तो पूरी तरह से लग गई। उनका मिलना जुलना सब बंद हो गया, उनका जीना हराम हो गया, उन्हें जीना खाना भी मुश्किल कर दिया इस कोरोना वायरस ने। इस कोविड-19 से ने पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, सभी लोगों की बैंड बजा दी। यहाँ तक कि जो लोग डॉन बनकर, होशियारचंद बनकर घर से बाहर निकलते, उनके पिछवाड़े पर पुलिस के डंडे कुछ इस प्रकार से बरसते थे। Footage has emerged from Mumbai of them beating motorists with their batons, and the methods police here are using to stop that from happening are the right ones is another matter altogether. रामायण सीरियल देखने को मिला, महाभारत सीरियल देखने को मिला, और जो लोग इन रामायण महाभारत को छोड़कर बाहर घूमने निकले, हीरोगिरी करने निकले, उनकी बैंड बजने लगी, उनका मतलब पिछवाड़ा सूजने लगा। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हर रोज चिम्मा चाटी करते थे, उनका भी लग गया, उनका भी मिलना जीना मुश्किल हो गया, उनको भी मिलने नहीं दिया जाता था, उनका भी मिलना जुलना सब बंद हो गया। और फरवरी के महीने में 100 साल में पहली बार 6 महीने के लिए स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, सब जगह हाहाकार मच गया, पूरी दुनिया तकलीफ में डूब गई थी। और इसी कोविड-19 के चलते हमारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसे T20 वर्ल्ड कप, IPL 2020 ये सब पोस्टपोन होने लगे, ये सब आगे बढ़ने लगे और सब के सब स्पोर्ट्स भी कैंसिल होने लगे। सब तरह पूरी तरह से दुनिया में तबाही मच गई थी इस कोविड-19 के चलते। हमारे IPL बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह से पोस्टपोन हो गया। अप्रैल के महीने में एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों के दिल को तोड़ कर रख दिया, लोगों को झंझोर कर रख दिया और पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दम पर के उच्च शिखर पर, बॉलीवुड के उच्च मुकाम पर पहुंचने वाले बॉलीवुड के MS धोनी सुशांत सिंह राजपूत का अप्रैल 2020 में डेथ हो गया। और इस डेथ की खबर से पूरा बॉलीवुड हिल गया, पूरा हिंदुस्तान हिल गया और चारों तरफ शोक का माहौल डूब गया। और लिटरली जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैंने उस खबर को सुना तो मैं भी शौक में था, और मैं भी इसको सुनकर शौक में था कि ये मुस्तंडा आदमी, जवान आदमी अचानक से कैसे डेथ हो गया। और अप्रैल से मई के बीच बॉलीवुड के हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स भी हमें छोड़कर जाने लगे और हमारे कई लेजेंड्स हमें धीरे धीरे छोड़कर चले गए। जैसे जगदीप सिंह जी, पुरानी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन जगदीप सिंह हमें छोड़कर चले गए, सुशांत भाई भी हमें छोड़कर चले गए, इमरान खान
जो अपनी एक्टिंग के मुकाम पर बॉलीवुड में राज करते थे वो इमरान खान भी हमें छोड़कर चली गई। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान मैडम भी हमें छोड़कर चली गई। और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट ऋषि कपूर साहब, जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर साहब भी इसी साल हमें छोड़कर चले गए। यूँ तो 2020 ने हमें बहुत ज़्यादा कष्ट दिए, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को, हमारे बॉलीवुड के लेजेंड्स को भी बहुत ज़्यादा कष्ट दिए और बॉलीवुड को भी 2020 पूरी तरह से हिला कर रख दिया। 2020 बॉलीवुड के लिए भी श्राप बन गया और बॉलीवुड के बड़े बड़े लेजेंड्स को भी इन्होंने खत्म कर दिया। फिर आया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी। इस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी के बारे में हम लास्ट टाइम बात करेंगे। फिर इस कंट्रोवर्सी के बाद टिकटॉक का बैन हो गया, टिकटॉक लग गए और टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद पबजी भी बैन हो गया, पबजी को भी इन्होंने लगा दिया और लोगों का जीना खराब कर दिया। इस मनहूस साले 2020 ने मशहूर गेम पबजी को भी हमसे छीन लिया और पबजी को भी हमसे दूर कर दिया। और फिर आया 15 अगस्त 2020। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 2020। हमने सोचा कि ये हमारे देश की आज़ादी का दिन है, इसमें हमें थोड़ी तो खुशी मिलेगी, थोड़ी बहुत खुशी तो मिलेगी, थोड़ा बहुत सुकून तो मिलेगा और थोड़ी बहुत कुछ अच्छी खबर तो सुनने को मिलेगी। लेकिन जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये साल मनहूस 2020 का साल था। तो 15 अगस्त 2020 को शाम 7:29 पर एक ऐसी खबर हमें देखने को मिली जिससे सारे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया और सारे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस इमोशनल हो गए। हिंदुस्तान के कप्तान, भारत के कप्तान, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेजेंड क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वो भी किस दिन? 15 अगस्त 2020 के दिन। तो ये खबर भी हमारे लिटरली शॉकिंग था और साल 2020 ने हमें हमारे माही से भी दूर कर दिया, हमारे माही को भी हमसे दूर कर दिया और हमारा बैंड बजा दिया। फिर आया IPL 2020। IPL 2020 पोस्टपोन होने के बाद वापस आया तो हमें उम्मीद थी कि इस साल माही भाई ने क्रिकेट से संन्यास लिया है तो अपनी टीम चेन्नई को फाइनल में पहुंचाएंगे और ट्रॉफी जीतकर हमें जीत दिलाएंगे ही। लेकिन ये है क्या? ये है साल 2020। तो साल 2020 में चेन्नई ट्रॉफी जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस साल 2020 ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो IPL के पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 ने वो कारनामा कर दिखाया जो IPL 2020 के पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये 2020 बस में हो सकता है, बाकी आज तक IPL के इतिहास में कभी भी ऐसा साल नहीं आया है कि चेन्नई जो है IPL में क्वालिफाई ना कर पाए। तो ये भी हमें साल 2020 ने दिखा दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2020 के ट्रेंड्स की। जी हाँ दोस्तों, 2020 का ट्रेंड, 2020 में इतना ट्रेंड हुआ जितना कोरोना का प्रकोप नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप से ज्यादा हिंदुस्तान में साल 2020 में ट्रेंड होती, क्योंकि इस साल ट्रेंड मतलब कुछ भी, हाँ जी हाँ दोस्तों, कुछ भी ट्रेंड उठाकर डाल दिए गए और कुछ भी होता गया। कैसा भी ट्रेंड, जैसा ट्रेंड वैसा ट्रेंड, कुछ भी ट्रेंड वायरल हो गया और हिंदुस्तान में छोटा से छोटा कोई भी ट्रेंड वायरल होने लगा। जैसे मैं गरीब हूँ ये वाला ट्रेंड, और फिर विरुष्का का प्रेगनेंसी वाला ट्रेंड, वो भी मतलब ट्रेंड हो गया। उसके बाद कोकिला बेन का जो ट्रेंड भी था और एक गाना भी था, ये भी हिंदुस्तान में ट्रेंड हुआ, ये वाला। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। फिर हमारा एक और ट्रेंड हुआ JCB की खुदाई। जी हाँ दोस्तों, JCB की खुदाई, ये भी एक ट्रेंड है, हिंदुस्तान में वायरल हुआ। और वो क्यों वायरल हुआ? JCB के पास एक लड़की को देखकर JCB खुदाई वाला ट्रेंड भी वायरल हो गया। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेंड, इस साल का सबसे बड़ा ट्रेंड ये था, विनोद। इस विनोदिया वायरस को हम कैसे भूल सकते हैं? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेंड हुआ इस साल का और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाला, सबसे ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड होने वाला ट्रेंड बन गया ये विनोद। उसके पश्चात फिर लाइव स्ट्रीम में हमारे टिकटॉक के छक्के, जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक के छक्के रियाज का जस्टिन बीबर के साथ लाइव चैट वायरल हुआ, ट्रेंड हुआ। और उसके पश्चात ये कोफिन डांस वाला वीडियो, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसा हुआ, किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, जो ट्रेंड हुआ और वायरल हो गया। ये तो थी साल 2020 की नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स। लेकिन साल 2020 ने हमें कुछ अच्छी यादें भी दी है, कुछ अच्छी बातें भी हमें सीखने को मिली है और कुछ अच्छी चीज़ें भी साल 2020 को
सीखने को मिली है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बुराई के पीछे अच्छाई होती है और हर अच्छाई के पीछे बुराई होती है। तो साल 2020 में हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली, जैसे लॉकडाउन के दौरान हमें अपने परिवार के साथ टाइम बिताने को मिला, परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को अच्छे से जानने का और उनको समय देने का मौका मिला। जो माँ अपने बेटे से सालों साल, कई साल, महीने महीने और हजार, मतलब 10 साल, 20 साल, 15 साल मिलने के लिए तरस जाती थी, वो माँ अपने बेटे के साथ बैठकर समय बिता रही थी। ये देखना वाकई में बहुत ज़्यादा सुखद था और ये देखकर वाकई में दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और सबसे बड़ी बात, 100 साल में पहली बार गंगा नदी एकदम स्वच्छ, निर्मल व साफ दिखाई दी। इस लॉकडाउन के चलते गंगा नदी जो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, एकदम कीचड़ के पानी की तरह दिख रही थी, वो एकदम स्वच्छ, सुंदर और निर्मल दिखाई दी। और दिल्ली में जो पॉल्यूशन का माहौल था, दिल्ली का पॉल्यूशन भी एकदम ज़्यादा क्लियर हो गया और चारों तरफ एकदम सुखद एवं शुद्ध वातावरण दिल्ली में दिखाई दिया। ये भी इसी ट्रेंड की, जो इसी 2020 के लॉकडाउन के कारण हुआ। इसी 2020 के लॉकडाउन में हमें हमारे पुराने सीरियल्स जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा आदि देखने को मिला और हमारे जो बुजुर्ग जनरेशन है, हमारे बुजुर्ग जनरेशन, युवा जनरेशन और बच्चे, ये तीनों एक साथ बैठकर इस सीरियल्स को अपने घरों में देखकर एंजॉय कर रहे थे। ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुखद था। ये भी हमें साल 2020 में देखने को मिला। हालांकि ये साल 2020 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा खौफनाक था और बहुत ज़्यादा बुरे सपने की तरह था। ऐसा साल न कभी आया है, न फ्यूचर में कभी भी आएगा। लेकिन हर बुराई के पीछे एक न एक अच्छाई होती है। उसी प्रकार की इस साल 2020 में भी हमारे जो बुराई थे, उन बुराई के ऊपर कुछ अच्छाई थी। तो ये 2020 में कुछ अच्छाई भी हुई, कुछ बुराई भी हुई और इस तरह से फाइनली ये साल 2020 खत्म हुआ। तो क्योंकि अब ये साल जाने वाला है, तो जाने से पहले हम एक ऐसे कंट्रोवर्सी, एक ऐसे विवाद, एक ऐसे तांडव जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, जिसने पूरे हिंदुस्तान में कहर मचा दिया और हिंदुस्तान के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, इन सब को ही हिला दिया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये कहर हुआ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 में पहली बार यूट्यूब और टिकटॉक आपस में भिड़े और यूट्यूब ने टिकटॉक को फेयर कर दिया, टिकटॉक का बैंड बजा दिया। जी हाँ दोस्तों, और इस बैंड बजाने के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद टिकटॉक के लग गए और टिकटॉक को पूरी तरह से इंडिया में बैन कर दिया गया और चाइना की टिकटॉक से 58 चाइनीज ऐप को भी बंद कर दिया गया और चाइना की लगा दी गई। सो दैट्स इट दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। मैं अपना वीडियो आज नहीं बनाने वाला था, लेकिन चूंकि साल 2020 का लास्ट दिन है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो एक रोस्टिंग वीडियो नहीं है, ये वीडियो है रिवाइंड ऑफ 2020। ये एक रोस्टिंग वीडियो नहीं है, तो मैंने इसमें किसी को रोस्ट नहीं किया है। एक बार हमने जो साल 2020 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में जिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो मैं बनाते रहूँगा और आपको इंजॉयमेंट मिलता रहेगा, आपको खुशी मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। मिलते हैं अगले साल मतलब अगले साल। अब आप समझ गए होंगे, मतलब 1 तारीख के बाद मिलते हैं अगले साल। मतलब अब ये मत सोचना कि ये बंदा 1 साल बाद वीडियो अपलोड करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अगले साल मतलब 2-3 दिन बाद फिर से वीडियो अपलोड करूंगा, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय एंड एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।